T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। रात खेले गए मैच में मेज़बान श्रीलंका को 61 रन से कीवीज़ के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद जो हम ख्याली पुलाव थे और ख्वाब ख्याल कर रहे थे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगा, इंग्लैंड फिर न्यूजीलैंड को हरा देगा और हम फिर 28 मार्च को मेज़बान श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और हर बार ऐसा होता भी नहीं है कि हम दूसरों के सहारे पे चलें। दूसरों के सहारे पे आप कितना कोई आगे चले जाएंगे। एक आध मैच की या फिर हम पिछले टूर्नामेंट्स को अगर देख लें, हम तारीख के औराक खंगाल लें, पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए बड़े, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो या वनडे ओडीआई जो है वो वर्ल्ड कप हो, उसमें पाकिस्तान की ऐसी ही परफॉर्मेंस रही है और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी भी ऐसी ही रही हैं जो कि ऐसे कप्तान बना लेती हैं, ऐसे ओपनर तजवीज़ कर लेती हैं, ऐसे खिलाड़ियों को ऊपर से ले आती हैं जो ऐसी बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हालांकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, विकेट कीपिंग हो या फिर सबसे मेन चीज़ आपकी कप्तानी है। आपका कप्तान ऐसा होना चाहिए जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपको खेले, आपको मैचेस जिताए, आप रोल मॉडल हों छोटे बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता पाकिस्तान में। मैंने काफ़ी अरसे से मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ, मैं बड़े डीपली जाके मैं देखता हूँ। कप्तान पाकिस्तान के ऐसे ही होते हैं और इन कप्तानों को कौन बनाते हैं? इन कप्तानों को मनपसंद लोग जो होते हैं पीसीबी के जो सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, बोर्ड में होते हैं, वो अपने मनपसंद खिलाड़ियों को कप्तान बना लेते हैं, फिर टीम में एन करवा लेते हैं। टूर्नामेंट से, जो मेन टूर्नामेंट होता है उससे एन थोड़े दिन कबल जी एंट्री होती है उनके मनपसंद खिलाड़ी की। कोई कीपर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है और वो टूर्नामेंट खेल के उसके बाद हालांकि बाहर कर देते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में वो लाजमी होता है। इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम में कई ऐसी पर्चियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पर्चियां थी तो इसलिए पर्चियां तो चलती हैं पाकिस्तान में। खैर जी, बात करेंगे कि पाकिस्तान अब तिनके के सहारे पे है। बिल्कुल रात तक हम उम्मीद में थे कि मेज़बान श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराएगा, फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराएगा और हम श्रीलंका को हरा के पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ हम ये भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि मेज़बान जो भारत है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो हम क्या जश्न मनाएं, क्या भंगड़े हों। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बड़ी टीम है, उनकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, उनके कप्तान अच्छे हैं, उनकी तमाम तर टीम जो है बेहतरीन टीम है। अगर एक ना चला तो दूसरा चल जाता है। वो महज एक खिलाड़ी, एक बैट्समैन या एक बॉलर पे नहीं तवक्को रखते, क्योंकि ये एक टीम होती है। टीम के साथ आपने चलना होता है। एक मैच में एक परफॉर्मेंस दे दे, दूसरे में दूसरा दे दे, या थोड़ी थोड़ी आप पार्टनरशिप लगा दें, तो इस तरह मिलजुल के टीम वर्क के साथ ही आप फतह समेट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी आप साहिबजादा फरहान या उस्मान तारिक से उम्मीदें लगाएं कि जी उस्मान तारिक हर मैच में आएगा, 5-6 विकेटें उड़ाएगा, 10 से 12 रन, 15 रन देगा और इसी तरह साहिबजादा फरहान आते ही जी छक्के पे छक्का मारेगा। जैसे अगले टीम के पास कोई बॉलर नहीं, कोई बैट्समैन नहीं है कि जी उनको पता नहीं चलेगा, ना वो खेलने के लिए आए हैं या वो कोई लूले लंगड़े हैं खुदा ना ख्वास्ता। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कोई एक आध मैच हो, कोई एक आध टूर्नामेंट हो, लेकिन हर बार ही आप ऐसा करते हैं, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को आप टीम में शामिल करते हैं और फिर उम्मीद लगाते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। 20 मुल्क खेलने आए हैं और 20 मुल्क ही एक ट्रॉफ़ी जीतने के लिए इंडिया और श्रीलंका के मैदानों में मुकाबला करते दिखाई दिए हमें। उन 20 में से 12 पहले राउंड से बाहर हो गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अफ़गानिस्तान जैसी टीम भी बाहर हुई। सुपर 8 में सबसे पहली टीम बाहर होने वाली ज़िम्बाब्वे को आप समझ लें, ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका है। और सबसे पहली जो टीम है वो इंग्लैंड है जो सेमीफाइनल में पहुंची। हालांकि हमारी ख्वाहिश थी कि इंग्लैंड आगे ना पहुंचे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहुंच जाए इस ग्रुप से। दूसरे ग्रुप से वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो अच्छा खेलेगा वही आगे जाएगा। तो जी पाकिस्तान अब कैसे आगे जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आज मैच है ज़िम्बाब्वे का भारत के साथ
और दूसरा जो कल मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। आज के मैच का तो छोड़ें, ज़िम्बाब्वे तो बाहर हो गया, लेकिन आज भारत जीतता है तो वो आगे पहुंच जाएगा, और अगर हारता है तो फिर भारत के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं अगला मैच, क्योंकि उनका है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। तो काली आंधी जिस तरह से गुस्से में है और जिस तरह से वो फेंटी लगाती है ना, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि वो भारत को कम से कम ऐसी फेंटी लगाए जैसी उन्होंने ज़िम्बाब्वे को लगाई थी। बहरहाल जी, पाकिस्तान का परसों यानी कि 28 मार्च को मैच है, और ये मैच है मेज़बान श्रीलंका से। कल जो मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, अगर अगर इंग्लैंड बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को हरा देती है और फिर हम परसों मेज़बान श्रीलंका को जी ऐसे दबोचें और अच्छा रन रेट हो हमारा, तो फिर हमारा चांस बन सकता है कि हम सेमीफाइनल में पहुँचें। लेकिन ना पहुँचें अच्छा है, यहाँ टीम वापस आए परसों। यकीनी तौर पे मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की कीवीज़ की टीम है वो इंग्लैंड को ऐसे आराम से जीतने देगी और बड़े मार्जिन से जीतने देगी, बिल्कुल नहीं जीतने देगी। अगर हार भी जाती है तो उनका रन रेट बहुत अच्छा है, वो यूँ समझ लें कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है इस ग्रुप से। इंग्लैंड पहले ही पहुंच चुका है, न्यूजीलैंड के चांसेस 70% ओके हैं, 30% वैसे आप सोच विचार कर लें, दुआएं कर लें, लेकिन दुआओं से भी काम नहीं चलता। जब तक आप मेहनत करें, मुकाबला नहीं करते, तो दुआओं से कुछ नहीं होता। बहरहाल जी, पाकिस्तान परसों अगर हारता है तो सीधा वो पाकिस्तान वापस आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद क्या होगा, वही कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाएगा एक आध सीरीज़ तक, फिर पुराने जो चेहरे बाहर बिठाएं उनको ले आया जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा। कप्तान पे तनकीदें होती रही हैं कि ये कैसा कप्तान है। खैर, कप्तान की भी गलती नहीं है, बेचारा टेस्ट का कप्तान आप समझ लें, या प्लेयर है वो टेस्ट का, वनडे का, उन्हें आपने T20 का कप्तान बना दिया। रिजवान जैसे बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन विकेट कीपर को और बेहतरीन क़यादत करने वाले को आपने बिल्कुल टीम से निकाल दिया। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जी, पाकिस्तान का सफ़र मेरे हिसाब से इख्तिताम पजीर हुआ, तो एक दो दिनों में हम पाकिस्तान का वेलकम करेंगे। खैर, वो इकट्ठे कैसे आ सकते हैं ऐसी परफॉर्मेंस देके। खैर जी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तब तक के एक नए व्लॉग के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।